गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट नंबर 9 और प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट है मैथ्स की और डेट है 13 अप्रैल 2021। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। अनोखी पहेली संख्या दीवार। शिखा को पहेली हल करना बेहद पसंद है, इसलिए उसकी अम्मी ने उसे पहेली की एक किताब भेंट की। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है जिसमें एक अनोखी दीवार बनी हुई है। अब देखिए ये दीवार बनी हुई है, इसको ये पहेली है और इसको हल करने की शिखा एक कोशिश कर रही है जिसमें एक अनोखी दीवार बनी है और दीवार की प्रत्येक ईंट पर एक संख्या लिखी हुई है। अब देखिए सभी ईंट पे एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। उसकी मम्मी ने समझाया कि ऊपर की ईंट पर लिखी संख्या नीचे की ईंटों पर लिखी दो संख्याओं का योग है, जैसे कि तीर के द्वारा दिखाया गया है। अब देखो बेटा 2 और 4 कितना होता है 6, तो दोनों संख्याओं का योग कहाँ पे है, ये रहा। अब 4 और 6 कितना होता है 10, तो उसका संख्या का योग कहाँ है 10। अब 6 और 8 का संख्या का योग कितना होता है 14, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दो संख्याओं का जो योग है वो अगली ईंट पर लिखा हुआ है। तो अब किन किन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा जो इस ईंट की संख्या का उत्तर हमें प्राप्त होगा। तो 6 और 10 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो सबसे ऊपर वाली ईंट है उस पे संख्या है 40। अगर हम 24 और 16 को योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 40। तो यहाँ पे आया हमारा 40। प्यारे बच्चों आज आपको ये समझ आया होगा, नहीं आता है तो हम चलिए आगे कुछ और उदाहरण है उसके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिखा को इस प्रकार पहेली को सुलझाने में मज़ा आ रहा था कि इसी प्रकार का कुछ और पहेली नीचे दी गई है। आइए इन्हें हल करने में शिखा की मदद करते हैं। अब हमें पता है कि ये दो ईंटों का प्रयोग करके ऊपर संख्याओं का योग है, जैसे 5 और 10 क्या हो गया 15। तो 10 और 15 25, ठीक है। 15 और 20 35। अब हमें ऊपर की संख्या कैसे होगी 25 और 15 कितने हो गए 40, और उसके बाद 35 और 25 कितने हो गए 60, ठीक है। 40 और 60, तो इस वाली ईंट में कितना आया 100, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अंदर जो हमें चल रही है संख्या उसके अंदर हमारा ये हो रहा है कि इसका और इसका इन दोनों का योग यहाँ लिखा गया है, फिर इसका इन दोनों का योग यहाँ और इन दोनों का योग यहाँ। फिर आगे क्या किया गया है, जैसे 7 और 17 24, 17 और अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन सी संख्या को लिखें जिससे हमें 68 की प्राप्ति हो। तो हमें अगर 68 में से 42 घटाते हैं तो हमारी संख्या आती है 26। अगर हम यहाँ पे 26 की संख्या को लिखते हैं तो हमें 68 की प्राप्ति होती है। तो 27, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इन दोनों के योग की संख्या अब यहाँ पे आएगी। तो 26 और 17 कितने हो गए 43, यहाँ पे कितना आएगा 43। अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे 43। अब आपको तीनों संख्या मिल गई है नीचे वाली। अब आपको आसानी से आप इन तीनों को भी कर लेंगे, जैसे इन दोनों का योग आप ऊपर लिखेंगे। अब आपको पता चल गया कि अब इन दोनों का योग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे योग इन दोनों का कितना हुआ 67, और यहाँ पे इन दोनों का योग 111। अब आपको पता है कि इस वाली ईंट में किन संख्याओं का योग होगा, वह होगा इन दोनों संख्याओं का योग, आपको यहाँ लिखा गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होगा हमारा 178, कितना होगा 178, वो आप यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाली ईंट में, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा है आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही आपको इन दोनों के भी हल आपको स्वयं करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके आंसर आपको वहाँ पे प्रदान करूँगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप अपने अभिभावकों से मदद ले सकते हैं और अपने कक्षा अध्यापक से भी मदद ले सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो 1-2 बार देखने के बाद आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो प्यारे बच्चों। चलिए और बेटा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द पता चलता रहे। धन्यवाद।